नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है, जैसे कि स्टाफ नर्स की भर्ती हो गई, ड्रेसर की भर्ती हो गई, जो ओटी असिस्टेंट की भर्ती हो गई, एक्सरे की भर्ती हो गई, ईसीजी की भर्ती हो गई, डेंटिस्ट की भर्ती हो गई, लैब टेक्नीशियन की भर्ती हो गई और फार्मासिस्ट की भर्ती। देखिए, सबसे पहले जो भर्ती क्लियर हुआ वो फार्मासिस्ट का भर्ती क्लियर हो चुका है। इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, पोस्टिंग हो चुका है और मैक्सिमम कैंडिडेट ज्वाइन कर लिए हैं। अब जो है बातें निकल कर आ रही है, जो स्टाफ नर्स को लेकर हम बात कर लेते। देखिए, स्टाफ नर्स में जो है ट्रांसफर को लेकर के जो है डेट बढ़ा दिया गया है, तो 31 अगस्त डेट रखा गया है। यानी जो अब उम्मीद है सरकार को कि 31 अगस्त तक ये भर्ती फाइनल हो जाएगी। अगर हम बात करें बीटीएससी की, तो जो खबरें निकल कर आई है कि इस महीने के आखिर तक जो है इसमें स्कूटनी को लेकर के जो नोटिस जारी हो सकता है और फिर जो है आपको पता है स्कूटनी के लिए 4-5 दिन का समय मिलेगा और जो है उसके बाद से बीटीएससी को फिर 10-15 दिन चाहिए और फिर जो है मामला स्वास्थ्य विभाग में चला जाएगा और आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि 31 अगस्त तक जो है ये भर्ती फाइनल हो जाए। अब हम बात करते हैं ओटी की। ओटी, एक्सरे और ईसीजी को लेकर के। देखिए, ओटी एक्सरे को लेकर के जो है बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आज शाम तक जो है कुछ रिजल्ट्स अपडेट हो जाए और फिर धीरे धीरे आने वाले जो है एक हफ्ते में जो है बहुत सारे रिजल्ट आपको अपडेट जो है देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा जो आपको एक्सरे में टाइम लग सकता है। तो ये बातें हैं, मतलब अब आप लोगों का समय आ चुका है, यानी जो है फाइनल रिजल्ट का, अंतिम मेधा सूची का। और इस अंतिम मेधा सूची के बाद से जो है क्या किया जाएगा जी, स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया जाएगा आपका लिस्ट और फिर स्वास्थ्य विभाग आपकी पोस्टिंग कर देगा। अब हम बात करते हैं ड्रेसर को लेकर के। देखिए, जो ड्रेसर का काम है वो स्कूटनी वाला चल रहा है। अब जो है बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर रहे हैं, जिनके रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है उनको तो टेंशन नहीं लेना है, वो तो आराम से बिल्कुल जो है एकदम कूल माइंड में है। लेकिन जिसमें रिमार्क्स है, देखिए जो है सुनने में ऐसा हुआ है, कुछ अभ्यर्थी जो है बीटीएससी गए हुए थे और वहाँ पे जो है पीएमए के जो अध्यक्ष हैं, पैरा मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि एक तरीके से निंदनीय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग की यही मांग है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग, वो भी जो है पब्लिक डोमेन में जाकर के ऐसा बोलना, जो सोशल मीडिया पर ऐसा बोलना एक तरीके से कानूनन अपराध है। तो देखिए, आपका किसी के साथ विरोध है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो आप जो है सलीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं। इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो भी देखिए, सबके लिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आप जो है कहीं जा रहे हैं तो आपा अपना नहीं खोइए और सलीके से जो है अपनी बात को कहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसर को लेकर के है, जो है रिमार्क्स वाला जो है काम चल रहा है। तो जिनके रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है उनको जो है दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो बिल्कुल आराम से। लेकिन बात करते हैं ऑब्जेक्शन को लेकर। देखिए, सुनने में आया है कि कुछ यूनिवर्सिटी, देखिए सारी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने जो है जो जैसा कि अभ्यर्थियों ने मुझे बताया है, मैं तो खुद से चेक नहीं किया हूँ, अभ्यर्थियों ने मुझे बताया है कि पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर जो है या फिर यूसीजी फार्मा की जो बात कही गई थी, जो है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे क्या रीजन दिया गया था। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर यूसीजी द्वारा अनिवार्य किया गया पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर तथा यूसीजी फार्मा उपलब्ध अपलोड नहीं है। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले विश्वविद्यालय के पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर या वेबसाइट पर उक्त कोर्स के संचालन मान्यता के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विज्ञापन की कर्णिका 01 के आलोक में विश्वविद्यालय को संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार से अभ्यर्थी के सत्र में सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर कोर्स संचालित करने की मान्यता प्राप्त है का साक्ष्य के रूप में जो है पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर या यूसीजी फार्मा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, जिससे उक्त कोर्स संचालित करने का स्पष्ट उल्लेख हो। प्राप्त आपत्तियों, साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत अग्रतर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पे जो है पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर अपलोड कर दिया है। जो है देखिए, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर अपलोड कर दिया गया है और कुछ अभ्यर्थी को भी भेज दिया गया, मतलब अभ्यर्थी भी डाउनलोड करके उसको जो है एज ए रिमार्क के तौर पे अपलोड कर रहे हैं। देखिए, तो आपको रिमार्क्स में क्या बातें लिखना है, कई लोग पूछ रहे हैं, तो आप समझिएगा इस बात को, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। इसमें आप इस बात को यही लिखेंगे कि यहाँ पे जो है जो आयोग के द्वारा जो है बातें, जो आयोग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर या फिर यूसीजी फार्मा, उसको जो है हम अपलोड कर रहे हैं। बहुत बातें अपनी नहीं लिखनी है, आप जो है इस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं और जो अपलोड कर सकते हैं। अब जो है आपको लग रहा है क्या हमको वैलिड किया जाएगा। देखिए,
इस बात की पुष्टि ना हम कर सकते हैं ना कोई कर सकता है। इस बात की पुष्टि आयोग करेगा और आयोग देखेगा कि जो आपका जो पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर है वह सही है, गलत है, कैसा है, नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे देख करके जो इस पर आयोग निर्णय लेगा। तो अभी आप जो है यस और नो वाली बात आप नहीं समझेंगे। अभी आपका काम है कि अगर आपको जो है कॉलेज ने दे दिया है पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर या फिर यूसीजी परफॉर्मा, तो आप उसको अपलोड करें और अपनी बात को लिखें कि ये बात है और जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, पीडीएफ के रूप में साक्ष्य दे रहे हैं। और आपको ऐसा नहीं खाली लिखना है, आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है जो आपको मिला हुआ है जो पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, उसको अपलोड करके फाइनल सबमिशन कर देना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर ये बात है? तो उन सब के लिए है जिनके साथ ऐसा रिमार्क्स आया हुआ है। अब जो है कुछ ऐसे रिमार्क्स हैं आप देखेंगे, ठीक है, जो है एक तरीके से बातें निकल कर आ रही है कि देखिए कि सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी के रूप में मान्य होने का साक्ष्य। देखिए ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी, ट्रस्ट और कंपनी उसको बाहर किया गया है। अगर आप समझिएगा, अगर कोई सोसाइटी है, अगर कोई ट्रस्ट है, अगर कोई कंपनी है, तो अगर उसने ड्रेसर कोर्स संचालन करने की मान्यता ली हुई है तो कोर्स वैलिड है। अगर उसने मान्यता ली है तो, लेकिन कोई भी ऐसा जो भी वोकेशनल है, सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी है, अगर उसने मान्यता ली है सरकार से कि हम ड्रेसर का कोर्स करवा सकते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आपको अपने कॉलेज, अपने जो है इंस्टीट्यूट से ये कहना है कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दीजिए कहाँ लिखा है कि आप ड्रेसर का कोर्स करवा सकते हैं। अगर ऐसा जो है डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर अपलोड कीजिए। ये जो है आपको रिमार्क्स उसलिए तो जनरेट किए जाते हैं कि ताकि आप जो है साक्ष्य दे सके, नहीं तो एक ही बार में आपको बाहर नहीं कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको देना है कि सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी या फिर जो भी है, आप उसको कहाँ से मिला है मान्यता कि ड्रेसर का कोर्स संचालन कर सकते हैं, इतने सीटों पे कर सकते हैं, और ये सेशन है। सेशन भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि सेशन आपका जो है उस सेशन में कहाँ से मान्यता मिला हुआ है। अभी आप देखिए जा करके बिहार पैरामेडिकल वालों का अभी जो है 25-26 के लिए रिन्यूअल का जो है विश्वविद्यालयों से आवेदन मांगा गया, यूनिवर्सिटी वगैरह से आवेदन मांगा गया है। पूरा जो भी चीज़ें होती है पारदर्शी तरीके से होती है। तो जितने लोग हैं, जो भी ये हैं, आपको बस यही मांगना है अपने इंस्टीट्यूट से कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि आखिर कहाँ से आपको मिला है, जो है स्टेट से, सेंट्रल से कहाँ से मिला है कि आप ड्रेसर का कोर्स इतने पदों पर संचालित कर सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपलोड कीजिए, ज़रूर आपको वैलिड किया जाएगा। तो ये बातें जो मैंने आपको बताया। अब जो है देखिए यहाँ पे आगे हम देखेंगे, अगर बात करेंगे, ये तो बिहार वाला है। इस तरीके से बिहार में जो है कॉलेज है उनको मिलता है कि देखिए यहाँ पे इतने सीट, इस सीट जो इस कोर्स के लिए हम इतने सीटों पे जो है एक तरीके से कर रहे हैं कि जो है आप एडमिशन ले सकते हैं और जो है इसमें जो है कोर्स चला सकते हैं। इस तरीके से अगर कुछ मिल जाता है आपका तो काम हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे लास्ट डेट इसमें कब है। तो लास्ट डेट जो है 17 तारीख है। तो 17 को आप लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, कोशिश कीजिए कि 16 तक ही जो है ये काम को पूरा कर लें। बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहा है तो आप 17 को शाम 6 बजे का पहले अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये बातें, ये सारी बातें हैं जो आपको मैंने बता दी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। बहुत जल्द हम आपको और नई अपडेट देने वाले हैं ड्रेसर को लेकर के। और ड्रेसर में आप देखेंगे कि जो है ये आखिरी दौर में चल रहा है। स्क्रूटनी होने के बाद से जो है आपको सीधे जो है मेधा सूची जारी किया जाएगा और इस मेधा सूची के बाद से जो है ये लिस्ट जो है कहाँ भेजा जाएगा जी, स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा और स्वास्थ्य विभाग आपकी पोस्टिंग कर देगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एक्सरे में टाइम लगेगा, बाकी जो है ECG OT का बहुत जल्द आपको आजकल में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। स्टाफ नर्स का मैंने बताया है कि महीने के आखिर तक जो है इसमें स्क्रूटनी का नोटिस आएगा, क्योंकि अब दबाव बढ़ रहा है। स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के दबाव बढ़ रहा है। क्यों दबाव बढ़ रहा है भाई? क्योंकि जो है कई बार डेट एक्सटेंड हो गया ट्रांसफ़र वाला, अब 31 अगस्त कर दिया गया है। तो सरकार की कोशिश रहेगी और आयोग पे थोड़ा सा ये प्रेशर भी अब रहेगा कि थोड़ा इसको जल्दी पूरा किया जाए। बाकी अगर आप बात करें यहाँ पे डेंटिस्ट वाला, तो डेंटिस्ट वाला मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। लैब टेक्नीशियन का वही है कि मामला कोर्ट में है। अगर आप बात करें जो है ट्यूटर को लेकर के, तो ट्यूटर में भी अभी देरी है। तो ये है पूरा अपडेट सभी भर्तियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देखिए तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए जो ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपको आयोग कर दिया गया तो उस कारण को पढ़िए और अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज से बात कीजिए कि हमें भाई इसका जो है उपाय बताइए, और उस उपाय जो भी बताया जा रहा है उसको अपलोड कीजिए। बाकी आयोग के ऊपर है वो क्या करता है नहीं करता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।